हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देखने वाले 12th का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या करना है इस चैप्टर में हमें, तो आज हम देखने वाले। तो सबसे पहले तो आज हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, रियल मीनिंग। डिफरेंशिएशन का रियल मीनिंग है टास्क, जो बड़ा टास्क होता है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। जो ज़्यादातर हम देखते कि बहुत बड़ा टास्क होता है तो उसमें को हम छोटे टास्क में, छोटे पार्ट में हम उस टास्क को डिवाइड करते हैं। और दूसरा जो मीनिंग है मैथमेटिकली मीनिंग में, डिफरेंशिएशन का मतलब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करना होता है उसका। तो जो रहता है हमें, सपोज जो क्वेश्चन रहता है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमें दिया जाता है। तो जो फंक्शन हमको दिया जाता है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। सपोज ये फंक्शन है, ये जो फंक्शन हमें दिया है, तो उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को हम y में भी लिख सकते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू y, तो y इज इक्वल टू, ये फंक्शन हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। सो इसका मतलब क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इसका फंक्शन है तो y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसका ये मीनिंग है। तो जो हम देखते, ये फंक्शन जो रहता है उसके स्टैंडर्ड डेरिवेटिव रहते हैं, जो प्री डिफाइंड डेरिवेटिव रहते हैं उसके डिराइव किए गए हैं, तो ये स्टैंडर्ड प्रूफ हो गए। तो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है, डी वाई बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वाई इसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इस ऐसा मीनिंग इसका होता है डी वाई बाई डी एक्स। और फंक्शन का एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स भी हम लिख सकते हैं इसको, एफ डैश ऑफ एक्स। तो जो रहता है कांस्टेंट, जो रहता है फंक्शंस कांस्टेंट मतलब सी, इसका डेरिवेटिव जीरो रहता है, इसका डेरिवेटिव जीरो रहता है। और जो सेकंड है एक्स रेस टू एन मीन्स एक्स पावर एन, इसका जो रहता है ए पावर एन, ये आगे आ जाता है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, मीन्स पावर का हमें पावर में एन माइनस वन करना पड़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये हर जगह हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्स रेस टू एन, इसकी हमें हर जगह ज़रूरत पड़ेगी। एन आगे देना है एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन। अर्थात जो थर्ड है रूट ऑफ एक्स, इसको, इसका जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स। तो इसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 रूट एक्स, ये कैसा आया। तो सबसे पहले हम रूट एक्स को किस तरीके से लिखते हैं, रूट एक्स मतलब एक्स रेस टू 1/2, ओके, एक्स रेस टू 1/2, ये रूट एक्स का मीनिंग होता है एक्स रेस टू हाफ। तो एक्स रेस टू हाफ इसका क्या होता है, एक्स रेस टू एन, इस तरीके से मैं इस फॉर्मेट में गया हूँ, एक्स रेस टू एन, एक्स रेस टू 1/2 मीन्स एक्स रेस टू एन, इस फॉर्मेट में गया। तो एक्स रेस टू एन का क्या है स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, इसका पावर कम किया जाता है। तो एक्स रेस टू 1/2 मीन्स एन क्या है 1/2 इंटू एक्स इंटू रेस टू एन माइनस वन मीन्स 1/2 माइनस वन। तो इस तरीके से 1/2 इंटू एक्स इंटू इसका जो डिनोमिनेटर है, इस यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है तो इसको 2 करना पड़ेगा, 1 माइनस 2/2 हो गया ये। तो जो अगला स्टेप है 1/2 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 2 माइनस 1/2 हो गया ये। तो इस -1/2 एक्स रेस टू -1/2 को हम डिनोमिनेटर में पॉजिटिव लिखते हैं, यहाँ पे 1/2 एक्स रेस टू, इस माइनस को पॉजिटिव हो गया है डिनोमिनेटर में ही, एक्स रेस टू 1/2। और एक्स रेस टू 1/2 को हमें रूट एक्स में लिखते हैं हम। सो 1/2 एक्स रेस टू 1/2 मीन्स रूट में गया वो 1/2 रूट एक्स। तो एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स एफ डैश ऑफ रूट एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या आया 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से स्टैंडर्ड डेरिवेटिव आ गया 1/2 रूट एक्स का, ओके। तो जो नेक्स्ट हम देखते फंक्शंस एफ ऑफ एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव -1/x², ये 1/x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव। तो ये कैसा आया 1/x रेस टू 1, एक 1/x मीन्स 1/1/x रेस टू 1, ये पावर 1 यहाँ पे। तो 1 इंटू ये ऊपर गया तो x रेस टू -1 हो गया, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में आया, तो 1 इंटू एक्स रेस टू -1, 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स हो गया,
1 से किसी से मल्टीप्लाई किया तो वही संख्या आ जाती। तो x⁻⁻1 ये फिर से x⁻n में चला गया, n इंटू x⁻n-1 -1 आगे आया, -1 इंटू x⁻n-1 -1 एंड -1 n-1 यहाँ पे, तो -1 एंड -1 ये -2 हो गया यहाँ पे, -1 इंटू x⁻²। तो -1 अपॉन x⁻² डिनोमिनेटर में x⁻2 हो गया, तो डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1 अपॉन x² आ गया यहाँ पे। और आगे के जो फंक्शंस इसके डेरिवेटिव जो है sin x का डेरिवेटिव जो है cos x में आ गया, cos x है sin x का डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव -sin x है, और जो tan x का डेरिवेटिव 6² है, cot x का डेरिवेटिव -cos² है, sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x है, और cosec x का डेरिवेटिव -cosec x इंटू cot x। e⁻x का डेरिवेटिव वही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं रहता, e⁻x यही रहता है। तो 12 जो है e⁻x का e⁻x इंटू log a, एंड 13 जो है log x इज इक्वल टू 1/x। तो ये जो स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आप इसमें एक ट्रिक लगा सकते हैं, यहाँ पे जो c है cos x इसका डेरिवेटिव माइनस आ जाता है, जहाँ पे c है वहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। यहाँ पे देखो cot x का डेरिवेटिव -cosec² x, और cosec x का डेरिवेटिव माइनस यहाँ पे -cosec x इंटू cot x। ये c जो है वहाँ पे आप माइनस लगा सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बहुत ही स्टैंडर्ड डेरिवेटिव ये आगे हम जो डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे अगले वीडियोज़ में, तो वहाँ पे हमें ये फॉर्मूले सभी यूज़ करने। तो जो हम देखेंगे आगे रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है, कौन कौन से रूल है। इफ u and v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x, u and v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x एंड k इज अ कांस्टेंट, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो रहता है y इज इक्वल टू u प्लस v, इसका हमें डेरिवेटिव क्या आ सकता है, y इज इक्वल टू u प्लस v। तो इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x जो रहता है, स्टैंडर्ड डेरिवेटिव क्या रहता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x dv/dx। तो इसका जो हम यहाँ से लिख सकते हैं du/dx प्लस dv/dx। तो एक स्टैंडर्ड फार्मूला आया dy/dx, तो इसको हम ऐसे रीड कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डेरिवेटिव ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। और जो सेकंड है y इज इक्वल टू u माइनस v, इसको कैसे आ सकता है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, वैसा ही करना है। तो u इंटू डेरिवेटिव ऑफ d/dx, यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है, -v इंटू d/dx, इसे उल्टा लिखा d/dx, आगे भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो रहता है वो क्या आ जाएगा, d इंटू यू, du/dx माइनस dv/dx, इस तरीके से ये आ जाता है dy/dx का जो फॉर्मूला है ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाता है। और जो थर्ड है y इज इक्वल टू ku, y इज इक्वल टू k इंटू यू। यहाँ पे k क्या है, कांस्टेंट है, k इज इक्वल टू कांस्टेंट, वो वैसा ही रहता है, उसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। इसको क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू k, ऐसा ही लिखना है du/dx, डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। और जो फोर्थ है y इज इक्वल टू uv, इसका जो फॉर्मूला है, देन हमें क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू जो हमें फर्स्ट जो स्टैंडर्ड रहता है u इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव निकालना, u इंटू dv/dx
और इसमें प्लस लिखना होता है, प्लस v जो सेकंड है ये कांस्टेंट रखना है इसमें, इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव du/dx। इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे u फर्स्ट कांस्टेंट रखना, सेकंड का डेरिवेटिव लेना du/dx, प्लस सेकंड कांस्टेंट रखना प्लस v इंटू du/dx। तो जो रहता है, और अगला जो है y इज इक्वल टू u/w, ये भी हम कर सकते हैं, ये भी हमें फॉर्मूले में आता है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे लिखना है, y इज इक्वल dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे दो टर्म हमें कांस्टेंट लिख सकते। फर्स्ट जो हम लिख सकते uv, ये कांस्टेंट लेना, तो अगले का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x लेना dw/dx। उसके बाद जो है हम इसको कांस्टेंट रख सकते, uw को हमने कांस्टेंट रखा, uw को कांस्टेंट रखा, u एंड w को कांस्टेंट रखा, और v का डेरिवेटिव लिया dv/dx। दो टर्म हमें कांस्टेंट रखना, uv एंड uw, और आगे का जो है प्लस हम vw आगे लिखने हैं, vw इंटू du/dx। तो दो टर्म कांस्टेंट रख के हमें हर एक का डेरिवेटिव लेना है, uv dw/dx प्लस uw dv/dx, v का डेरिवेटिव लिया, और इसमें लास्ट में du का डेरिवेटिव, हर एक टर्म का डेरिवेटिव आना चाहिए, और दो कांस्टेंट रखने हैं। और उसके बाद जो है 6 जो फॉर्मूला है y इज इक्वल टू u/v, इसका जो डेरिवेटिव है देन dy/dx शायद यहाँ पे बीतेगा नहीं, तो नेक्स्ट पेज में लेते हैं हम इसका जो है y इज इक्वल टू u/v। तो इसका जो डेरिवेटिव है y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू, सबसे पहले इसमें क्या रखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर फर्स्ट में लेना है v इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है du/dx, ओके, और माइनस साइन देना यहाँ पे, और फर्स्ट टर्म लेना u, फर्स्ट बाद में a लेना है माइनस u इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव dv/dx। इस तरीके से हमें लेना है, फर्स्ट डिनोमिनेटर लेना और du/dx करना, उसके बाद माइनस u करना, इस फर्स्ट न्यूमरेटर वाला इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर करना v²। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, v डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर v जीरो आ गया तो सारे टर्म ही जीरो हो जाएगा, तो उसको डेरिवेटिव सारा कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कांस्टेंट ही रहता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंशिएशन देखे है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद रखो, और ये जो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन वो भी याद रखो। तो अगले वीडियो में हम क्या करने वाले, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तो उसमें हम सारे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। तब तक आपको इसको रिवाइज करें। ओके, थैंक यू।